हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट चैप्टर 12। चैप्टर 11 तक पूरा का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। सारा का सारा चैप्टर 11, 10, 9 अप टू 1 मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा एक बार तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक करेंगे और सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और ये चैप्टर भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। हम ये सीखेंगे कैसे बल्ब को हम जलाते हैं, क्या बैटरी होती है, क्या हमारी टॉर्च है और क्या सेल है, कैसे सेल को यूज करते हैं। ठीक है, सब कुछ आज हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। आप मुझे बताओ, क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप चीजों को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना भाई। दिन में तो चलो हम देख भी लेंगे, लेकिन रात में तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के देखना चीजों को बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब अंधेरा हो जाता है तो हर चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। और लाइट कहाँ से मिलती है? हमें इसी इलेक्ट्रिसिटी से तो मिलती है लाइट, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें अपने टास्क को देखने में हेल्प करती है। किसी भी टास्क को, जो भी हमको चीज ढूंढनी है, जो भी हमको चीज देखनी है, उसको हमें देखने में हेल्प करती है। हम रोड्स पर इजीली चल सकते हैं, हम अपने घर में इजीली घूम सकते हैं, हम ऑफिस में रात को काम कर सकते हैं, मार्केट में भी जा सकते हैं, फैक्ट्रीज में भी रात को काम कर सकते हैं, है ना। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये सारे काम, जब सनसेट होगा तो सब वर्क रुक जाएगा, कोई भी वर्क नहीं हो सकता, है ना। चलो तो इसी के बारे में डिस्कस करना है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क इजियर। फॉर एग्जांपल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप्स। यानी गांव में आप लोगों ने देखा होगा, या तो कुएं भरने के लिए, मतलब कुओं से पानी निकालने के लिए, अपने खेतों में पानी डालने के लिए किसका यूज करते हैं? पंप का यूज करते हैं। जो किससे चलती है? बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आपके सबके घर में समरसेबल भी होगा, शायद मोटर भी होगी, तो वो किससे चलता है? वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। यानी पंप क्या काम करती है कि ग्राउंड लेवल से वाटर को सक करती है, ऊपर की तरफ खींचती है। और अगर किसी वेल में लगी हुई है तो वेल से वाटर को सक करती है पाइप के थ्रू, और जहां तक भी आपका टैंक है वहां तक उस टैंक को फिल करने के लिए पानी ले जाते हैं, है ना। पंप यही तो हेल्प करती है। लेकिन पंप चलती कैसे है? पंप तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो क्या आप पंप को चला पाओगे? क्या आप अपने टैंक को वाटर से फिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। What are other purposes for which you use electricity? और क्या क्या पर्पस है? अभी मैंने आपको बहुत सारे पर्पसेस बताए थे, है ना। सारे ही पर्पस, मतलब जो भी हम अपनी डेली लाइफ में आफ्टर सनसेट वर्क करते हैं वो सभी क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है हम वर्क करने में पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम वर्क करने में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। यानी सूरज छुपने के बाद हम सभी जगहों पर वर्क कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर सकते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। यानी रात में भी हम कंटिन्यू वर्क कर पाए, तो इसमें हमें कौन हेल्प करता है? इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है। अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम टॉर्च को यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स भी आ गई हैं जो हम यूज कर सकते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सोलर सिस्टम से चार्ज कर लो और रात में उनको लिट कर लो, है ना। A torch is a bulb that lights up when it is switched on. टॉर्च में क्या होता है? टॉर्च में एक बल्ब होता है, जो अभी स्टार्टिंग में आपने पिक्चर देखा था, देखो ये वाला, ये आपका टॉर्च है। और इसमें यहाँ पर एक बल्ब होता है जो स्विच ऑन करने पर जलने लगता है ना। लेकिन ये जलता कैसे है? क्यों जलता है? ये कहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है जो ये लाइट अप हो जाता है? तो ये देखो, आगे देखते हैं हम। ये है हमारा इलेक्ट्रिक सेल, जिसकी हेल्प से टॉर्च वर्क करती है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल।
यानी जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम टॉर्च में यूज करते हैं या जब टॉर्च लाइट अप होती है तो उसमें जो वर्क करता है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर आल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक। आपकी अलार्म क्लॉक में आपने सबने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद आपकी क्लॉक बंद हो जाती है और आप क्या करते हो, पीछे से उसका कैप ओपन करते हो और इस तरीके का एक मेटल निकालते हो। ये क्या है, यही तो है इलेक्ट्रिक सेल, जिसकी हेल्प से आपकी अलार्म क्लॉक, रिस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमरा और बहुत सारी डिवाइसेस चलती हैं। लुक एट इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को कभी कभी बिल्कुल केयरफुली देखा है? इसके वन एंड पर क्या होता है, वन एंड पर क्या होता है, एक मेटल का कैप होता है जो ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है ना। और दूसरी साइड क्या होता है, दूसरी साइड इस तरीके से एक डिस्क होती है, बस एक डिस्क होती है, वो भी मेटल की होती है। यानी एक तरफ से तो उभरा हुआ मेटल कैप होता है और दूसरी साइड से केवल ऐसी डिस्क होती है, केवल ऐसी डिस्क होती है, ठीक है। जिस साइड से मेटल कैप उभरा हुआ होता है वो होता है आपका पॉजिटिव साइड, क्या, पॉजिटिव साइड। और जिस साइड से आपकी मेटल डिस्क होती है वो होता है आपका नेगेटिव साइड। समझ गए कि एक सेल में दो साइड होती हैं, एक तो होती है पॉजिटिव साइड और दूसरी होती है नेगेटिव साइड। और ये साइड हर सेल में आपको साइन के साथ मिलेगी, यानी इस तरीके के साइन के साथ मिलेगी, इस तरीके के साइन के साथ। जैसा साइन यहाँ बना हुआ है, ये जो साइन बना हुआ है ना, इसी साइन के साथ आपको रियली में भी मिलेगा। यानी किसी भी सेल को आप देखोगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी मेटल कैप जहां पर होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है। द मेटल इज द नेगेटिव टर्मिनल, और जो मेटल डिस्क होती है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। हर इलेक्ट्रिक सेल में, चाहे वो बड़ा सेल हो, मीडियम सेल हो, स्मॉल सेल हो, सभी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल, कौन कौन से, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलो आगे। An electric cell produce electricity from the chemical stored inside it। अब ये वर्क कैसे करता है, जो इलेक्ट्रिक सेल है कैसे वर्क करता है और क्यों वर्क करता है। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक केमिकल भरा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसके अंदर एक केमिकल स्टोर होता है जिसकी हेल्प से ये वर्क करता है। और जब तक इसके अंदर ये केमिकल रहेगा तब तक ये हेल्प करेगा। जब इसके अंदर का केमिकल फिनिश हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, भाई हमारे जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई, या हमारे जो सेल है वो डिस्चार्ज हो गए, दूसरे सेल लाओ, दूसरे सेल डालो, है ना। वही तो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो केमिकल होता है वो फिनिश हो जाता है और चार्ज वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक सेल है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज टू बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन, और तब क्या होता है, हमें उस इलेक्ट्रिक सेल को न्यू सेल के साथ चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि क्यों वर्क करता है, क्योंकि सेल के अंदर एक केमिकल फिल होता है, केमिकल भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वर्क करता है। और जब वो केमिकल फिनिश हो जाता है, जब वो केमिकल खत्म हो जाता है, यूज कर लिया जाता है सेल के थ्रू, तब वो सेल वर्क करना बंद कर देता है, ठीक। ये देखो, अब आते हैं हम बल्ब के लिए। यही तो होता है, टॉर्च में ऐसा बल्ब होता है ना, टॉर्च में ऐसा ही बल्ब होता है ना। और आपके घरों में भी, जब अभी तो खैर एलईडी वगैरह चल गए, लेकिन जब वो बल्ब चलते थे जो येलो लाइट देते हैं ना, येलो लाइट जो बल्ब देते हैं, अभी भी बहुत सारे घरों में होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो बल्ब होते हैं ना, ये टॉर्च में भी होते हैं और हम घर में भी यूज करते हैं इसी तरीके के बल्ब, ठीक है। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है ये ग्लास का बना हुआ होता है, मतलब कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये क्या है बताओ जल्दी से, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, है ना। ये फिलामेंट होता है और किसका बना हुआ होता है, ये एक मेटल आता है टंगस्टन, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। ध्यान रखना हमेशा,
बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है इट इज मेड ऑफ टंगस्टन। किस मेटल का बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है, बहुत लाइट होता है, इसीलिए ये बल्ब में यूज किया जाता है। अच्छा अब एक और बात सुन लो, जो बल्ब होता है उसके अंदर जो गैस होती है ना, आप बल्ब को कभी फोड़ के देखना, जब आप बल्ब को ब्रेक करोगे तो भट की आवाज के साथ वो ब्रेक होगा, है ना, और कुछ गैस जैसी निकलेगी बल्ब में से। ट्यूबलाइट में से भी ऐसे ही होता है ना, भट की आवाज के साथ एकदम से ऐसा ब्लास्ट जैसा होता है जब आप किसी बल्ब को तोड़ते हो, किसी ट्यूबलाइट को तोड़ते हो। तो बल्ब में ऐसी कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से वो साउंड के साथ ब्रेक होता है? तो कौन सी होती है? वो होती है आपकी आर्गन। पता है आर्गन गैस क्यों होती है? आर्गन गैस इसलिए भरी होती है इसके अंदर क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होती है, इससे बल्ब का वेट नहीं बढ़ता। ठीक है, अब आ जाते हैं बल्ब में नीचे की तरफ। देखो जो बल्ब होता है उसका जो नीचे का जो पार्ट होता है ये किसका बना हुआ होता है? ये मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, जो बल्ब से यहां से फिक्स होता है। ठीक, अब बल्ब के अंदर होता क्या है, ग्लास के अंदर होता क्या है, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया। बल्ब के अंदर देखो यहां से जो टंगस्टन जा रहा है ना, ये जो टंगस्टन जा रहा है यहां से आया, सॉरी टंगस्टन नहीं, ज्वाइंट है, ये टंगस्टन है, फिलामेंट है, यहां से ये यहां जा रहा है, यहां से ये यहां जा रहा है, और एक वायर यहाँ ज्वाइंट है और एक वायर ये नीचे ज्वाइंट है बल्ब में। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? इसी की वजह से बल्ब ग्लो करता है। जब हम इसको किसी बैटरी पर रखते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल मिलकर वर्क करते हैं और ये ग्लो हो जाता है। अगर कोई भी एक वायर इसमें से ब्रेक हो जाएगा, या तो ये वाला हो जाए या ये वाला हो जाए, तो आपका बल्ब क्या, हम क्या बोलते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज हो गया, क्यों हो गया भाई फ्यूज? हमने उसको छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, तो फ्यूज का क्या मतलब है, क्यों फ्यूज हुआ? या तो फिलामेंट ब्रेक हो जाएगा, है ना, या फिर इन दोनों वायरों में से कोई एक वायर अपनी प्लेस पे से हट जाएगा, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और हम इसको दोबारा नहीं रिपेयर कर सकते, हमको इसको फेंकना ही पड़ता है और न्यू बल्ब ही लाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा आगे, डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इनसाइड द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये आपका बल्ब है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये फिलामेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्लो कौन सा पार्ट करता है? ये जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट यही तो ग्लो करता है, और इसी की वजह से इसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है फिर आर्गन गैस, कौन सी? आर्गन गैस, वो क्या बोलते हैं, शाइन करने लगती है और सारे कमरे में रोशनी हो जाती है। एक छोटा सा बल्ब आपके पूरे कमरे को शाइनी बना देता है, पूरे कमरे को ग्लो कर देता है ना, लाइट अप कर देता है पूरे कमरे को। अब किसका बताया था मैंने, फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, है ना। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर which also provide support to it। यानी ये जो वायर होते हैं ना, ये वाले जो वायर होते हैं बहुत थिकर होते हैं, बहुत थिकर होते हैं, ये फिलामेंट को पूरी सपोर्ट रखते हैं कि फिलामेंट अपनी जगह से ना मूव ना करे बिल्कुल भी। One of these thick wire is connected to the metal case at the base of the bulb. The other thick wire is connected to the metal tip, the center of the base। यानी एक कहीं यहाँ पर ज्वाइंट है, दिखाया था ना अभी मैंने आपको, एक कहीं यहाँ पर ज्वाइंट है, इसमें दिखाया था, देखो एक यहाँ पर ज्वाइंट है और एक बेस पर ज्वाइंट है। ठीक है, एक तो टिप पर ज्वाइंट है और एक बेस पर ज्वाइंट है। क्लियर? द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। ये भी क्या है, ये तो बल्ब के दो टर्मिनल ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other। और ये जो टर्मिनल होते हैं ये एक दूसरे से इस तरीके से टच होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते हैं कि एक दूसरे को टच ना करें। क्या ना करें? एक दूसरे को टच ना करें। अगर ये वायर एक दूसरे को टच कर जाएंगे ना तो स्पार्क हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगी, स्पार्किंग हो जाएगी एकदम से। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम आल्सो हैव अ सिमिलर डिजाइन। जो हम बल्ब यूज करते हैं घरों में वो भी तो बिल्कुल सेम ही होते हैं जैसे हमारे टॉर्च के सेल होते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये मैंने आपको बल्ब दिखाया और एक बैटरी सेल। अब देखो यूज करने का तरीका क्या किया है, एक टर्मिनल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर दिया रबड़ के थ्रू, है ना, एक नेगेटिव टर्मिनल से वायर को कनेक्ट कर दिया रबड़ के
अब क्या किया, यहाँ पर बताया था ना मैंने आपको, एक टर्मिनल बल्ब का यहाँ होता है, एक टर्मिनल बल्ब का यहाँ होता है। जब तक आप इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को नहीं ज्वाइन करोगे तब तक आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, देखो 6 कंडीशन मैंने यहाँ पर ली है। उन कंडीशनों में ये बताने की कोशिश की है कि आपको कैसे कैसे आपका बल्ब ग्लो करेगा। फर्स्ट कंडीशन देखो, ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। एक वायर गया पॉजिटिव से पॉजिटिव के लिए, एक वायर गया नेगेटिव से नेगेटिव के लिए। यहाँ पर ये क्या हुआ, दोनों कनेक्ट हो गए। जैसे ही कनेक्ट हुए बल्ब ग्लो करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल तो ज्वाइन कर दिए, कनेक्ट कर दिए, लेकिन मैंने नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया, तो क्या बल्ब जला? नहीं जला बल्ब। तो कंडीशन समझ में आई कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल को आपने कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं करोगे तो बल्ब तो ग्लो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर्किट नहीं बनेगा, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बनेगा। और जब तक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बनेगा तब तक हाउ कैन बल्ब ग्लो? ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखो, अब हमने क्या किया, अब हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, लेकिन हमने पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट नहीं किया, तो भी बल्ब नहीं ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि अब नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट नहीं है। फिर देखो दूसरी साइड, ये फोर्थ टाइप देखो, मैंने क्या किया, बल्ब के जो दोनों टर्मिनल थे पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। बैटरी के या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से दोनों को अटैच कर दिया, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं ग्लो करेगा, है ना, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बैटरी को चलने के लिए, किसी भी बल्ब को जलने के लिए टर्मिनल दोनों ही चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बल्ब के दोनों वायर पॉजिटिव टर्मिनल में ऐड कर दो, बल्ब के दोनों वायर नेगेटिव टर्मिनल में ऐड कर दो तो आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा, कभी भी नहीं करेगा। देखो नेगेटिव में था, अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर दोनों वायर पॉजिटिव में कर दिए, तब क्या ग्लो करेगा? तब भी नहीं करेगा, है ना। लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव में कर दो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में कर दो, तब ग्लो करेगा? बिल्कुल करेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बल्ब का कौन सा वायर आपने बैटरी के कौन से वायर से कनेक्ट किया है। फर्क तब पड़ेगा जब बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल और नेगेटिव वाला टर्मिनल में आप छेड़छाड़ करोगे। ठीक है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, अभी देखो हमने यहाँ क्या किया था, इसके नीचे वाले पार्ट से इसका नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट से इसका ऊपर वाला पार्ट, तो बल्ब ग्लो किया था। अब हमने क्या किया, इसके नीचे वाले पार्ट से इसका ऊपर वाला पार्ट और इसके ऊपर वाले पार्ट से इसका नीचे वाला पार्ट कनेक्ट कर दिया, तो भी बल्ब ग्लो कर गया। क्यों ग्लो किया बल्ब ने? क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, और जब भी सर्किट कंप्लीट होगा तब बल्ब ग्लो करेगा, और किसी भी कंडीशन में ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पर सर्किट नॉट कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पर भी सर्किट नॉट कंप्लीट, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। जहां पर सर्किट कंप्लीट है यहाँ पर भी नॉट कंप्लीट और यहाँ पर भी नॉट कंप्लीट। तो समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गई ना इतनी बात कि बल्ब कैसे जलता है, कैसे ग्लो करता है, कैसे हम सेल की हेल्प लेते हैं और कैसे हम अपनी टॉर्च को जलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए, तो आज केवल इतना ही रखेंगे। इसके आगे का प्रोसीजर कि कैसे क्या जलता है कुछ कल के लिए भी छोड़ देते हैं। आज आप इतना अपनी बुक में से रीड करोगे, और अगर सेशन पसंद आया तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओगे। सभी लोग लाइक भी करेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब का बटन ऊपर मैंने दिया हुआ है, आप मुझे यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं तो YouTube पर जाकर जब आप श्वेता क्लासेस डालोगे, श्वेता क्लासेस, ठीक है, तो ये जो लोगो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, यही लोगो आपको वहां भी नजर आएगा, और आप वहां से मुझे क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं। जब भी आप वीडियो देखो, वीडियो रिकॉर्डेड है लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, और क्लासेस देखो, मैथ्स की क्लास 5 में बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड बना चुकी हूँ। आपको किसी कंसेप्ट में अगर कहीं डाउट है तो आप क्लास 5 की वीडियो देखोगे। क्लास 6, 7 और 8 मैंने टोटली बनाए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक। ठीक है, तो कहीं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा,
तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 या क्लास 7 सभी की जो प्लेलिस्ट है वो अलग अलग बनी हुई है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो लेकिन वीडियो जब भी आप देखोगे तो मुझे कमेंट करके बताओगे जरूर कि हाँ ये सेशंस आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, ठीक है। चलो कल फिर मिलते हैं एक न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।